हेलो एवरीवन, मेरा नाम सहर। अस्सलाम वालेकुम मेरा आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। आज की वीडियो लेकर आए जिसमें हम देखेंगे कि वार में मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जब वार हुई ना, तो उसमें कुछ लोगों ने मीम्स बनाई जो कि बहुत ज्यादा वायरल हुई, पाकिस्तान में भी इंडिया में भी। तो देखते हैं आप पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन जब वार हुई थी। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। देखते हैं आज वीडियो। चलिए भैया, पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हमारी सेना भारत का सामना करने को तैयार है। अरे इन्हें कोई बताओ भाई कि झुक के खड़े होने को सामना करना नहीं कहते, मरवाना कहते हैं। तो बेटे घर जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है बाप का सामना करने की। हमारे हिंदुस्तान में सिखाया जाता है सारे देशों की इज्जत करो और सबके साथ मिल बांट कर रहो, लेकिन इसको छोड़। तो गाइज, आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी नमूनों के कुछ फनी वीडियो, जिनको देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। एक चुटकी सिंदूर का कीमत रमेश बाबू समझे या ना समझे, लेकिन पाकिस्तानी अच्छे से समझ गया है। या एक चुटकी सिंदूर की कीमत कभी रमेश बाबू तो समझ नहीं पाए, पर पाकिस्तान से पूछ के देखो, एक चुटकी सिंदूर के चक्कर में पिछवाड़े का परदेश बना पड़ा। अब इनके यो समझ नहीं आ रहे कि रुके या भाग गए, सोमे या जाग गए। तो पाकिस्तान आपके घुस के मारेंगे घर में और ऐसे चिथड़े बखेरेंगे कि पहुंच भी नहीं पावे कवर में। पाकिस्तान इतना तरक्की कर रहा है कि इंडिया वाले उनसे जल रहे हैं। ये जो इंडिया है ना, पाकिस्तान पहले तरक्की कर रहा था, तो इंडिया पाकिस्तान की तरक्की से जलता है। पाकिस्तान तरक्की मतलब क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इंडिया से आगे जा रहा था, इसलिए वो जल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल जी। किस चीज में आगे जा रहा है बताएं जरा। हर चीज में आगे जा रहा था। अब ये चीज में कोई एक चीज बताएं। अब देखिए, पाकिस्तान एटमी ताकत भी है, तो वो इंडिया भी है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा है। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि उन्हें जहां भी जगह मिले भाग जाएं। ये भाई इंटरव्यू देते देते रिपोर्टर पर ही लाइन मारने लग गया। कल रात को जो हमला किया गया है पाकिस्तान के आतंकवादियों के ऊपर भारतीय सेना के द्वारा, क्या स्टैंड है? बढ़िया करा, सही करा, बम पटको। और हिंदुस्तान की तरफ से क्यों मोदी जी से और दमादम मिसाइलें फेंके पाकिस्तान के ऊपर। सबको कमेंट में बिल्कुल रिएक्ट कर रहे हैं। को वापस भेजा जा रहा है। भेजाओ, भगाओ यहाँ से। कहा है पाइनएप्पल खाओगी? मिशन सिंदूर में भाई ने मोदी जी से अपने फायदा का रिक्वेस्ट किया। मोदी जी, अगर मारना तो पाकिस्तान के मर्दों को मार दियो, औरतों को न मारियो, क्योंकि हमारे देश में रणवों की जनसंख्या बढ़ती जा रही। हो सके फिर हमारे जैसों का भी भला हो सके हमें भी पाकिस्तान की सीमा पे चढ़ने का मौका मिल जा। मतलब ब्याह के बाद बॉर्डर पार करके ससुराल भी तो जाएंगे ना, कुछ गलत मत समझियो। अगर भारत ने जंग शुरू की तो हम जुम्मे की नमाज दिल्ली में अदा करेंगे। तुम अगला जुम्मे का इंतजार करो, तब तक हम पाकिस्तान का नाम दिल्ली रखवा देंगे। इस भाई ने पाकिस्तानी लड़की को करारा जवाब दिया। देखो जरा। दूध अगर पत्थरों पे चढ़ाने की बजाय किसी गरीब को पीने के लिए दोगे ना, उसका पेट भर जाएगा। हाँ लाला, तुम मौलवी को छोड़कर हम जैसे गरीब से कराओगे ना, तो हमारा भी भला होगा। जब सभी पाकिस्तान का बेइज्जती कर ही रहा है, तो विकास सर भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। पाकिस्तान पेट से है। कब हो गया ये? बलूचिस्तान कभी भी हो सकता है। बधाई हो, बलूचिस्तान हुआ है। रियल सिचुएशन ऐसी वहाँ पर इस समय चल रही है। 2-3 बच्चे होने की उम्मीद है। इंडिया वालों? हाँ पाकिस्तान वाली मेरी जान। आप लोग हमारा क्या बिगाड़ लोगे? अच्छा, हमारा तो पहले से ही सब कुछ बिगड़ा हुआ है। पाकिस्तान में थोड़ी है, थोड़ा सा और बिगाड़ा, देख लो खुद। पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी मिसाइल है जो भारत के पास नहीं है? सुनो जरा। हमारे पास मिसाइल ऐसे हैं जैसे इंडिया के पास ऐसे मिसाइल नहीं है। कौन से मिसाइल हैं? गौरी मिसाइल है और काफी शहीन। पता है इंडिया आए दिन, अब इस हफ्ते के अंदर उसने 3 मिसाइल लॉन्च किए हैं। इंडिया तो आए दिन मिसाइल। इंडिया के जो मिसाइल हैं वो कामयाब मिसाइल नहीं है, जो हमारे पास मिसाइल वो कामयाब मिसाइल हैं। अच्छा
उसका इतना मुकाबला डट के करेंगे। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाइल हैं और हमारे पास इतनी अच्छी फौज है और दुनिया से 1 नंबर पे हमारी फौज आ रही है। खाओ माँ कसम। पाकिस्तानी को प्यास से मरने से बचने के लिए यही तरीका बच गया है। 1 सेकंड ले ठंडे ठंडे पानी की बोतल। हे अल्लाह तूने तो रहम कर दिया। मियाँ जी पानी ऐसे नहीं मिलेगा, उसके बदले बेगम देनी पड़ेगी तुम्हारी। चुप रहो। जिंदे रहे तो और तुम्हारी अम्मी जान आ जाएगी। भैया पाकिस्तान ने एक चाइनीज मिसाइल छोड़ दी भारत की तरफ को, पर वो जाके वापस लाहौर में ही फट गई। पाकिस्तान तू अपने बाप से कुछ भी नहीं सीखा। वाह हम तो चाइनीज पटाखे तक नहीं लेते और तू चाइनीज मिसाइल धरे घूम रहा। अब घुस गई ना खुद के ही पिछवाड़े में, पर कोई बात ना, वो डेक्स लगा लिए। घाव भरे ना भरे पर थोड़ा बहुत दर्द कम कर देगा। मोदी जी ने पाकिस्तान के साथ गलत किया है, सुनो इस भाई से। मोदी जी ये तो गलत बात है। पहले तो पाकिस्तान के धोने का पानी रोक दिया और अब फाड़ कर टट्टी निकाल दी। अब इन पर पहुँचने को और खाने को मट्टी के डेले ही बच रहे हैं। पाकिस्तान तेरी तो वही कहानी है, घर में न खाने को दाने और चले माच। अचानक से बहुत पानी छोड़ने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हाल। प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? तालाब में पानी आ गया, गामछा भी खुल गया मेरा। लगती ये देखिए, हमारा भारत पहले था दूध मांगोगे खीर देंगे, अब हमारा भारत ना दूध देंगे ना खीर देंगे, जो पानी है वो भी छीन लेंगे। पहली बार पाकिस्तान में भी दिवाली मनाया जा रहा है। लगता है आज दीपावली है, मैं भी पटाखे ले आता हूँ। भाई साहब दीपावली के लिए पटाखे देना। अरे भाईजान ये तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में दिवाली कब से मनने लग गई। वो देखो पटाखे छूट रहे। लगता है मोदी जी को गुस्सा आ गया। जय श्री राम। भाई ने सही कहा है कि इंडिया पहले किसी पर हमला नहीं करता है। भाइयों मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया हमला ही नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान की अवाम बड़ी हरामखोर है, उसको अलग ही चुल मची है। बार बार सोशल मीडिया पे बोल रहे थे कि इंडिया वालों की कोई औकात नहीं है, इनके पास कोई सम्मान नहीं है, ये हमला नहीं कर सकते, ये सिर्फ फिल्म बना सकते हैं। तो अक्षय कुमार और सनी देओल को भेजो बॉर्डर पे, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। 36 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए, हमला नहीं हुआ। लो कर दिया हमला, चेप दी तुम लोगों की चिमनी और साथ में हम लोगों की भी चिपवा दी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत रमेश बाबू तो समझ ना सके, लेकिन पाकिस्तान वालों से पूछ के देखो, उन्हें बखूबी समझ में आया है कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत क्या होता है ना? न बेचारे को खाना अंदर जा रहा है और पानी पीने को तो है ही नहीं। ये भाई पाकिस्तान पर गाना बनाया है, तो सुनो जरा। ये गाना हमार बेटा पाकिस्तान खातिर। तू भिख मांगो के भिख मांग, हार जाला सारा जंग। तू भिख मांगो के भिख मांग, हार जाला सारा जंग। पूरा दुनिया से तू जंग हार जाला हो। चाटा हो, चाटा हो, चाटा पाकिस्तान के। जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सबने, और इस पे बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों ने भी वीडियोस बनाई हैं, वो भी इस तरह से इंडिया को बोल रहे हैं कि इंडिया हार गया जंग। तो ये इंडिया वाले बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जंग हार गया, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे जाके आप देखें, आपको पता रियलिटी पता चल जाएगी कि जंग कौन जीता है कौन हारा है। लेकिन हम यही बोलना चाहेंगे कि भाई जंग किसी भी मसले का हल नहीं था। जंग मैं कहती हूँ कि होनी ही नहीं चाहिए थी। जंग जैसे भी शुरू हुई, लेकिन अमेरिका ने मिलकर इस जंग को अगर रुकवाया है तो ये एक बहुत ही अच्छा फैसला था। पाकिस्तानी भी इस चीज को बोल रहे हैं कि इंडिया वालों देखो हमने तुम्हें जंग रुकवा दी। मतलब जो इनके राफेल है, खास तौर पे राफेल का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है कि इनको पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हमने मिलियंस पे व्यूज गए थे, जिसमें कामरान नाम के एक हैं पाकिस्तान के ना पायलट, उन्होंने बोला कि वो जाके उन्होंने उनके जो इंडिया में बहुत ज्यादा हमले किए, उनकी जो एयर बेसिस हैं उड़ा के फिर वो वापस भी
आए हैं, इस तरह से उनका मतलब कहना है। वो खुद उनके जो बयान है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, ठीक है, इस बात को लेकर। लेकिन जैसे कि पाकिस्तान भी इस चीज को से इनकार करता है कि हमारा कुछ भी तबाह हुआ है, इसी तरह से इंडिया जो है ना वो भी इस चीज से इनकार ही करता आया हमेशा कि हमारा कुछ भी तबाह नहीं हुआ। नुकसान उठाया तो पर मानते नहीं है, मतलब ना, क्योंकि अगर हम दोनों कंट्रीज मान जाएंगे ना तो फिर पता है क्या होता कि दूसरी दुनिया वाले और ज्यादा मजाक बनाएंगे कि इन दोनों, हाँ, इसलिए दोनों कंट्रीज मानने के लिए तैयार नहीं है। अब पाकिस्तान में ना एक क्या नाम है उनका, मंसूर के नाम से एक रिपोर्टर है, उनमें वो बताते हैं कि जैसे ये बताते हैं ना हमें कि भाई F-16 तबाह हुए, इस तरह से वो भी रिपोर्ट्स बताते हैं कि इंडिया के जो राफेल तैयारे हैं वो तबाह हो गए। तो इस तरह से वो भी बहुत ज्यादा वीडियोस बना के उनकी मिलियंस में व्यूज जाते हैं। तो अब रियलिटी इस चीज में कितनी है, क्योंकि आप इतने ज्यादा बेवकूफ तो है नहीं कि आपको इस चीज की समझ ना आए। जो चीज कहते हैं खबर उड़ती है ना, उसमें कुछ ना कुछ रियलिटी जरूर होती है। तबाही हुई है, ये मैं इनकार नहीं करूंगी कि हमारी कंट्री में बिल्कुल भी भाई एक पत्ता भी नहीं हिला। मैं इस चीज, क्योंकि हमारे मरियम जो नवाज है उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया इस चीज को कि हाँ भाई इंडिया ने हमला किया तो हमारा तबाही हुई है। तो इसी तरह से अब इंडिया में है ना, इंडिया वालों ने भी इस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी तबाही हुई है, नुकसान हुआ है। अगर $1 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ है तो इंडिया का भी नुकसान हुआ है, जानी भी माली भी। तो अक्लमंदी हमेशा यही होती है, जो अक्लमंद देश होते हैं ना। अब अमेरिका ने कभी किसी के साथ जंग नहीं लड़ी, क्यों नहीं लड़ी? क्योंकि वो कभी भी अपना नुकसान नहीं करवाएंगे अपने शहरियों की। एक किसी की जान चली जाए ना, वो कंट्री तबाह कर देते हैं कि हमारे किसी एक बंदे की भी जान क्यों गई है। तो वो अपना बदला लेकर रहते हैं। इसी तरह से जज्बा हर कंट्री में होना चाहिए कि वो अपने कंट्री के किसी बंदे की जान ना जाए, जान नहीं जानी चाहिए, अपने कंट्री में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इसीलिए दूसरे कंट्रीज इतने, अब चाइना भी क्यों इतना ज्यादा डेवलप है, वो भी नहीं लड़ता वो किसी के साथ। तो यही थी आज की वीडियो। आप नुकसान न चाहते अपना, क्योंकि नुकसान से हमेशा यही होता है कि भाई आपकी कंट्रीज बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं और $1 बिलियन जो के कमाने में इतने साल लग जाते हैं ना, वो ऐसे चुटकियों में तबाह हो के। तो क्योंकि जो फाइटर जेट जाते हैं ना वो ही $1 बिलियन के होते हैं, जब वो तबाह होते हैं तो इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। यही थी आज की वीडियो। क्या बोलना चाहेंगे बताइएगा, फिर मिलते हैं कौन वीडियो। थैंक यू।